अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी किस्त 75 की। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, आज का एपिसोड सिर्फ माली परेशानियों का नहीं बल्कि रिश्तों की असल हकीकत सामने लाने वाला एपिसोड है। आज कुछ चेहरे बेनकाब होंगे, कुछ दिल टूटेंगे, जबकि कुछ लोगों को अपनी ही गलतियों का एहसास होगा। इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इख्तिताम पर एक ऐसा जज्बाती मंजर देखने को मिलता है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देता है। किस्त का आगाज फरहान से होता है, जो घर पहुंचते ही सबसे पहले अपनी उम्मी की खैरियत दरियाफ्त करता है। उम्मी हमेशा की तरह मोहब्बत से इसे अपने पास बिठाना चाहती है, लेकिन फरहान के चेहरे पर छाई हुई परेशानी साफ बता रही होती है कि वो किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। वो सिर्फ इतना कहता है कि इसे वासिक से एक जरूरी बात करनी है। उम्मी बताती है कि वासिक ला में मौजूद है, जिस पर फरहान फौरन इसकी तरफ चला जाता है। वापस कहाँ से आएंगे? फिर वो पुरानी माली मद्दों का हिसाब गिनवाना शुरू कर देता है और फरहान को एहसास दिलाता है कि इस पर पहले ही बहुत एहसान किए जा चुके हैं। फरहान खामोशी से अपनी मजबूरी बयान करता रहता है, लेकिन वासिक का गुस्सा कम होने के बजाय मजीद बढ़ जाता है। वो कहता है कि पूरे घर का बोझ वो अकेला उठा रहा है और अब किसी और की जिम्मेदारी उठाना उसके बस की बात नहीं। बात इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला शुरू हो जाता है। घर का माहौल कशीदा हो जाता है, यहाँ तक कि बुजुर्गों को दरमियान में आकर मामला संभालना पड़ता है और फरहान को वहाँ से ले जाया जाता है। लेकिन फरहान हार मानने वालों में से नहीं होता। वो एक और उम्मीद के साथ अपने दोस्त हारून से राब्ता करता है। अपनी मजबूरी, बैंक के कर्ज और माली मुश्किलात का जिक्र करते हुए इससे दरख्वास्त करता है कि अगर मुमकिन हो तो 2 लाख रुपए उधार दे दे। हारून भी दिल से इसकी मदद करना चाहता है, लेकिन इसकी अपनी मजबूरियां इसे रोक देती हैं। वो बताता है कि घर की तामीर और दीगर जिम्मेदारियों ने इसे भी माली मुश्किलात में मुब्तला कर रखा है, इसलिए वो अफसोस के साथ माजरत कर लेता है। ये सुनकर फरहान को एक और धचका लगता है। अब वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वो किस दरवाजे पर दस्तक दे और अपनी मुश्किल का हल कहाँ से तलाश करे। लेकिन दोस्तों, असल कहानी अभी बाकी है। सुबह होते ही किस्मत फरहान पर मेहरबान होती दिखाई देती है। इसकी अहलिया खुशखबरी सुनाती है कि मामू ने इसके अकाउंट में 6 लाख रुपए मुंतकिल कर दिए हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें खुशी है कि फरहान ने अपनी जरूरत के वक्त उन पर एतमाद किया। ये खबर सुनते ही फरहान के चेहरे पर काफी अरसे बाद सुकून और इत्मीनान नजर आता है। इसे महसूस होता है कि मुश्किल वक्त में वही लोग साथ देते हैं जो हकीकत में अपने होते हैं। वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता है और फैसला करता है कि सबसे पहले मामू का शुक्रिया अदा करेगा। दूसरी तरफ वासिक ने जिस सख्ती से फरहान को इनकार किया था, हकीकत में वो खुद भी शदीद माली दबाव का शिकार होता है। सुबह इसकी अहलिया इसे याद दिलाती है कि घर की मुलाजमा शाजिया की तनख्वाह कई दिन से रुकी हुई है और उसके बिल जमा कराने की आखिरी तारीख भी आ चुकी है। वासिक जुबान से तो कह देता है कि आज तनख्वाह मिन्नत मुंतकिल कर देगा, मगर उसके चेहरे की परेशानी साफ बता रही होती है कि वो खुद भी माली मुश्किलात में घिरा हुआ है। उधर फरहान अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में एक और दोस्त से मदद मांगता है, मगर वहां से भी इसे सिर्फ चंद 100 रुपए ही मिलते हैं। ये मामूली सी मदद उसके दिल को मजीद तोड़ देती है। वो सोचता है कि अगर लोगों को इसकी असल हालत का इल्म हो गया तो शायद इसकी इज्जत भी खत्म हो जाए, इसलिए वो अपनी तकलीफ दिल ही में छुपा लेता है। अब कहानी एक जज्बाती मोड़ इख्तियार करती है। घर में रिश्ता करवाने वाली सुरैया आती है और हस्बैंड मामूल हानिया की तारीफ करते हुए इसकी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में पूछती है, मगर इसे क्या मालूम कि हानिया की जिंदगी में खुशियां कब की खत्म हो चुकी है। जब इसे मालूम होता है कि हानिया की तलाक को कई माह गुजर चुके हैं तो वो हैरान रह जाती है। घर का माहौल एकदम खामोश हो जाता है और हानिया की आंखें आंसू से भर जाती है। हानिया अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पाती। वो अपनी भाभी के गिले लगकर टूट जाती है और एतराफ करती है कि आज इसके साथ जो कुछ हुआ, इसमें सबसे बड़ा हाथ उसकी अपनी गलतियों का है। वो कहती है कि इसने हमेशा अपनी माँ की हर बात को दुरुस्त समझा, मगर कभी ये नहीं सोचा कि इसके फैसलों से दूसरों के दिल भी टूट रहे हैं। आज जब इसकी अपनी दुनिया बखर चुकी है तो इसे अपनी हर गलती याद आ रही है।
इसकी भाभी इसे दिलासा देती है और कहती है कि गलती हर इंसान से होती है, लेकिन असल बहादुरी अपनी गलती मानकर खुद को बदलने में है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी जरूर आती है। ये अल्फाज सुनकर हानिया मजीद रो पड़ती है। वो कहती है कि इसे एक अच्छा ससुराल मिला, मोहब्बत करने वाले लोग मिले, मगर इसने कभी उनकी कदर नहीं की। आज इसे एहसास हो रहा है कि अगर इसने वक्त पर सही फैसला किया होता तो शायद उसकी जिंदगी आज इस कदर तन्हा ना होती। किस्त के इख्तिताम पर सुरैया दोबारा हानिया के लिए नए रिश्ते की बात करती है, मगर घर वाले साफ कह देते हैं कि इस वक्त हानिया को किसी नए रिश्ते की नहीं बल्कि खुद को संभालने और अपनी जिंदगी को दोबारा जोड़ने की जरूरत है। दोस्तों, आज के एपिसोड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि दौलत कभी भी रिश्तों से बढ़कर नहीं होती। मुश्किल वक्त ही इंसान को बताता है कि हकीकी अपना कौन है और सिर्फ नाम का अपना कौन। आपके ख्याल में क्या वासिक को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या फरहान की मुश्किलात वाकई खत्म हो जाएंगी? और क्या हानिया अपनी जिंदगी को दोबारा खुशियों की तरफ ले जा सकेगी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं ड्रामा बहू बेटी की अगली किस्त के साथ। अल्लाह हाफिज।